Hello students, today we are going to study part 2 of class 6 science chapter number 2 diversity in the living world। पिछली क्लास में हम लोग आधा चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का, जो कि हमारे क्लास 6 साइंस चैप्टर 2 है। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा था जल्दी से हम लोग रिवीजन करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमने ये पढ़ा था डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का मतलब क्या है। ठीक है, जैसे बहुत सारी वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारी अर्थ पर रहते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल, फंजाई, माइक्रोऑर्गेनिज्म, जो डिफरेंट होते हैं साइज में, शेप में, कलर में, इन सभी चीजों में। तो उन्हीं को हम डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड या बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास पाए जाते हैं, जैसे लैंड पे, वाटर पे, डेजर्ट्स में, माउंटेन्स में, फॉरेस्ट में, इन सभी जगह पर, हर जगह पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स फाउंड होते हैं। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ा था। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे सभी को फूड चाहिए, सभी ग्रो करते हैं, रेस्पायर करते हैं, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, रिप्रोड्यूस, एक्सक्रीट, हैव अ लाइफ स्पैन, ये सभी हमने डिस्कस किए थे। आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं पिछली वीडियो, इसका पार्ट 1। थर्ड हमने डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स, जो प्लांट्स में डिफरेंस होता है वो सब पढ़ा था, साइज, शेप, कलर, टाइप ऑफ स्टेम, हैबिटेट, इन सब से रिलेटेड। ठीक है, इन सब के बेसिस पर जो डिफरेंस होता है। फिर हमने स्टेम साइज के बेसिस पर प्लांट्स कितने टाइप्स में क्लासिफाई होते हैं ये पढ़ा था। हर्ब्स हमने पढ़े थे, शर्ब्स पढ़े थे, ट्रीज क्या होते हैं, क्लाइंबर्स क्या होते हैं, क्रीपर्स पढ़ना है हमको। ठीक है, तो प्लांट्स विद वीक स्टेम्स, जो प्लांट्स, ऐसे प्लांट जिनकी स्टेम वीक होती है, उनको क्रीपर्स कहते हैं। स्प्रेड अलोंग द ग्राउंड, ये जमीन पर ही स्प्रेड हो जाते हैं, फैलते हैं, ये जमीन पर ही ग्रो करते हैं, जमीन पर ही फैलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स, पंपकिन, वाटर, मस्कमेलन, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर आपने प्लांट देखे होंगे पंपकिन, वाटरमेलन के, तो आपको पता होगा कि जमीन पर ही ये इनकी ये स्प्रेड होते हैं। ठीक है ना, पूरे जमीन से ही ये ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं जमीन पर ही। ग्रो हॉरिजॉन्टली ऑन द ग्राउंड, ये हॉरिजॉन्टली ग्राउंड, जमीन पर ही हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स हो चुका है स्टेम और साइज के बेसिस पे कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स। एनिमल्स में क्या क्या डाइवर्सिटी, क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, किस किस बेसिस पे, साइज, शेप, हैबिटेट, फूड हैबिट्स, मूवमेंट, इन सभी के बेसिस पर एनिमल्स किस तरीके से डिफरेंट होते हैं ये पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स से एलिफेंट, डॉग, लॉयन, बर्ड, फिश, ये सभी एनिमल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? द नेचुरल प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड हैबिटेट। ऐसी नेचुरल प्लेस, ऐसी जगह जहाँ पर एक प्राणी या ऑर्गेनिज्म रहता है, उसको हैबिटेट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे फिशेस हैं वो कहाँ रहती हैं? वाटर में। कैमल्स डेजर्ट में रहते हैं। लायन फॉरेस्ट में रहते हैं। तो ये उनके हैबिटेट्स हो गए। हैबिटेट्स प्रोवाइड फूड शेल्टर, फूड शेल्टर, वाटर, ठीक है, सुइटेबल क्लाइमेट, ये सभी हैबिटेट प्रोवाइड करता है। फूड मिलता है, वाटर मिलता है, शेल्टर, रहने की जगह होती है, तो उसको हम, सुइटेबल क्लाइमेट होता है वो उसका हैबिटेट हो जाता है। ठीक है ना, जहाँ पे भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स। अब हैबिटेट्स के कितने टाइप्स हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। पहला है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, यानी कि लैंड, जो लैंड पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कहा जाता है। ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑन लैंड, ठीक है ना, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो लैंड पर रह रहे हैं, उनको वो कहाँ पर किससे बिलोंग करते हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स होते हैं उनके। ठीक है, टाइप्स क्या होंगे इनके? जैसे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के टाइप्स हैं, फर्स्ट फॉरेस्ट, यानी कि डेंस ग्रोथ ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स, यानी कि जो बहुत घने पेड़ पौधे होते हैं, ऐसी जगह को हम फॉरेस्ट कहते हैं, जहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ होती है डेंस ट्रीज और प्लांट्स की। जैसे एनिमल्स, कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं फॉरेस्ट में? टाइगर, डियर, मंकी, ये एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, एनिमल्स इस तरीके के रहते हैं, टाइगर, डियर, मंकी फॉरेस्ट में। नेक्स्ट, ग्रासलैंड। ग्रासलैंड सेकंड है हमारा। क्या होते हैं ग्रासलैंड? लार्ज ग्रासी एरियाज, यानी जो घास के बड़े बड़े मैदान होते हैं उनको हम ग्रासलैंड कहते हैं। एनिमल्स कौन कौन से हो गए ग्रासलैंड पे? जेब्रा, डियर, रैबिट, ठीक है ना, जेब्रा हो गया, डियर हो गया, रैबिट हो गया, ये एग्जाम्पल हो गए ग्रासी एरियाज के, ग्रासलैंड्स के। थर्ड, डेजर्ट। डेजर्ट में वेरी लिटिल रेनफॉल, वहां पर बहुत
जहाँ पर बहुत कम रेनफॉल होती है, ऐसी जगह को डेजर्ट कहते हैं, जहाँ पे जो दिन होता है वो बहुत गर्म होते हैं दिन, और जो रात होती है वो ठंडी होती है। एनिमल्स कौन कौन से हो जाएंगे डेजर्ट में? कैमल, डेजर्ट फॉक्स। एडेप्टेशंस, एडेप्टेशन मतलब स्पेशल फीचर्स क्या क्या होते हैं वहाँ के एनिमल्स में या फिर प्लांट्स में? लॉन्ग लेग्स, जैसे कैमल्स की देखी होंगी आपने, लॉन्ग लेग्स होते हैं, जिससे वो उनकी बॉडी बची रहती है गर्म रेत से टच होने से। एबिलिटी टू कंजर्व वाटर, उनके पास एबिलिटी होती है जो वाटर को स्टोर करने की, ठीक है, वो उनके पास में होती है। नेक्स्ट, माउंटेन्स, फोर्थ है हमारा माउंटेन, कोल्ड क्लाइमेट, ठंडी जगह है जहाँ पे क्लाइमेट बहुत ठंडा होता है। स्लोपिंग लैंड, ढलान वाला लैंड होता है, ठीक है, ढलान वाली जमीन होती है। एनिमल्स वहाँ पे कौन कौन से होते हैं? याक, माउंटेन गोट, तो ये माउंटेन्स के हो गए एनिमल्स। इनकी अडेप्टेशन, इनके स्पेशल फीचर्स क्या है? थिक फर, बहुत मोटे फर्स होते हैं इनके, ठीक है, थिक होते हैं। स्ट्रॉन्ग लेग्स, जो उनको ठंड से बचाते हैं, थिक फर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लेग्स भी बहुत उनके स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये आपकी इनकी एडेप्टेशंस हो गई, ठीक है। तो आगे बी, एक्वेटिक हैबिटेट्स। एक्वेटिक हैबिटेट्स क्या होते हैं? वाटर, जैसे जो वाटर में रहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन वाटर बिलोंग टू एक्वेटिक हैबिटेट्स, यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो वाटर में जो रहते हैं उनको हम एक्वेटिक हैबिटेट्स से बिलोंग करते हैं वो, ठीक है। टाइप्स क्या क्या हो जाएंगे एक्वेटिक हैबिटेट्स के? फ्रेश वाटर हैबिटेट, फ्रेश वाटर हैबिटेट में जैसे पॉन्ड, रिवर, लेक आ जाते हैं, ये सब फ्रेश वाटर हैबिटेट हो जाएंगे। एनिमल्स, फ्रॉग, फिश जो रहते हैं। सेकंड हो जाएगा मरीन हैबिटेट। सेकंड है आपका मरीन हैबिटेट, क्या होते हैं? जैसे सी, ओशियन, जो सागर होते हैं। एनिमल्स, व्हेल, शार्क, ऑक्टोपस, ये सभी एनिमल्स होते हैं सी मरीन हैबिटेट में, ठीक है। तो ये टाइप्स हो गए एक्वेटिक हैबिटेट्स के। अडेप्टेशन पढ़ेंगे अब हम। अडेप्टेशन क्या होती है? अडेप्टेशन इज अ स्पेशल फीचर और बिहेवियर दैट हेल्प्स एन ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इन इट्स हैबिटेट। एक मैंने अभी आपको बताया था, ऐसा स्पेशल फीचर, ठीक है, या बिहेवियर जो एक ऑर्गेनिज्म को हेल्प करता है उस पर्टिकुलर हैबिटेट में सरवाइव करने में, ठीक है ना। तो ऐसे स्पेशल फीचर्स क्या क्या होते हैं? जैसे एग्जाम्पल कैमल का हमने देखा था कि और भी फीचर्स हैं इसके। एक तो लॉन्ग लेग्स हमने पढ़े थे, ठीक है, जो उनको उनकी बॉडी को बचाते हैं गर्म जो रेत होती है वहां पे डेजर्ट में। हम्प स्टोर्स फैट, जो आपने हम्प देखा होगा कैमल का ऊपर, नेक के ऊपर मोटा सा गोल गोल, ठीक है, वो क्या होता है? हम्प होता है उनका, ठीक है ना, जहाँ पे फैट स्टोर होता है। सेकंड, लॉन्ग लेग्स होते हैं, ठीक है। थर्ड, ब्रॉड फीट होते हैं, उनके फीट थोड़े से चौड़े होते हैं, ब्रॉड होते हैं, जो उनको मिट्टी में उनके पैर दसने से बचाते हैं। सेकंड हो जाएगा फिश, एक एग्जांपल है उसकी, क्या क्या स्पेशल अडेप्टेशन, स्पेशल फीचर्स हैं। अडेप्टेशन क्या क्या है? स्ट्रीमलाइन बॉडी, उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है जो उनको इजिली वाटर में तेजी से मूव करने में हेल्प करती है। गिल्स होती हैं जो ब्रीथ करने में हेल्प करती हैं उन्हें। फिन्स फॉर स्विमिंग, स्विमिंग के लिए फिन्स होती हैं उनके पास। नेक्स्ट है पोलर बियर, पोलर बियर के पास थिक फर होते हैं, मोटे फर्स होते हैं जो उनको ठंड से बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। थिक लेयर्स ऑफ फैट, और फैट की थिक लेयर्स होती हैं जो उनको बचाती हैं ठंड से, ठंड के क्लाइमेट में रहने में, सरवाइव करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो ये एडेप्टेशन होती हैं, कुछ स्पेशल फीचर्स जो एनिमल ऑर्गेनिजम्स के पास होते हैं, जो उनको सरवाइव करने में हेल्प करते हैं पर्टिकुलर हैबिटेट में। नेक्स्ट, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग किस बेसिस पर की जाती है और क्यों की जाती है? ताकि जो स्टडी है वो इजियर हो सके, ठीक है ना। साइंटिस्ट ग्रुप ऑर्गेनिजम्स टू मेक देयर स्टडी इजियर, जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग इसलिए की ताकि जो स्टडी करने में हेल्प मिल सके, स्टडी इजी हो सके उन लोगों, उन ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। बेनिफिट्स क्या होते हैं ग्रुपिंग करने के? इजी आइडेंटिफिकेशन, यानी कि इजीली हम उनको ढूंढ पाते हैं ऑर्गेनिजम्स को। इजी कंपैरिजन, कंपैरिजन इजीली कर सकते हैं हम। बेटर अंडरस्टैंडिंग, और इजीली अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। ऑर्गेनिजम्स कैन बी ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, फूड हैबिट्स, बॉडी स्ट्रक्चर। ऑर्गेनिजम्स को किन किन बेसिस पे ग्रुप कर सकते हैं? हैबिटेट्स, फूड हैबिट्स, बॉडी स्ट्रक्चर, इन बेसिस पर हम ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फूड हैबिट्स, अब फूड हैबिट्स के बेसिस पे देखिए किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है ऑर्गेनिजम्स का। फर्स्ट है हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स क्या होते हैं? ईट ओनली प्लांट्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो केवल प्लांट्स, पेड़ पौधे खाते हैं, ठीक है, पौधों को खाते हैं। एग्जाम्पल काओ, गोट, डियर। कार्निवोर्स क्या होते हैं? जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। एग्जाम्पल लॉइन,
टाइगर, लेपर्ड ये हो जाएंगे, ठीक है। ओमनीवोर्स क्या होते हैं? ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, जो प्लांट और एनिमल दोनों को भी खाते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स, बियर, क्रो ये हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से ग्रुपिंग की जाती है, फूड हैबिट्स के बेसिस पे है ये क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स की। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की क्या इम्पोर्टेंस है? मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस, ये इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करती है, ठीक है ना। जो भी हमारे एनवायरनमेंट में प्लांट्स, एनिमल्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सबके बीच में बैलेंस को मेंटेन करती है। प्रोवाइड्स फूड, फूड प्रोवाइड करती है। प्रोवाइड मेडिसिन, सपोर्ट्स लाइफ ऑन अर्थ, लाइफ को सपोर्ट करती है अर्थ पर। हेल्प्स इन मेंटेनिंग हेल्दी इकोसिस्टम्स, और हेल्दी और बैलेंस्ड इकोसिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प करती है। तो ये चैप्टर आपका हो चुका है कंप्लीट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।